एक तो तोर बिहाव हो ही नहीं, और अगर हो गए तो आजे टूट यही हो। साले टूरल देख के सिटी बजाते दोनों काम के नहीं लेते। रामानंद त्रिपाठी बेमेतरा, आइए आपका स्वागत। एक बार जोरदार ताली बजाए। हास्य रंग के छत्तीसगढ़ के उभरते हुए कवि रामानंद त्रिपाठी। बढ़िया भैया। औरों की तरह हमारे सिर पर भी कहीं बाल होता, औरों की तरह मैं भी माला माल होता, हर तरफ धमाल ही धमाल होता, अपनी पत्नी की आगे बकरा हलाती। बड़े भैया सुरेंद्र दुबे जी मोल कविता पढ़े बर उठैस, भगवान उहुन उठा ले। हंसे की बात न हो भाई, मैं बोले कविता पढ़े बर उठाए बर बोले हाँ, ओथी बर उठाए बर नहीं बोले हाँ। भगवान ओखर लंबी उम्र देवे, हमरो उम्र वो लग जाए, मोरे अकेला काबर जतका जन कवि बैठे हैं सबके उम्र वो लग जाए, कवित्री भर के छोड़। हमार छत्तीसगढ़ के धरोहर, छत्तीसगढ़ के धरोहर तीन जन ला माने जाते। एक पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी, दूसरा रामेश्वर वैष्णव जी और तीसरा लक्ष्मण मस्तूरिया जी। हमारा गर्व है दू धरोहर हमारे बीच में आए। एक बार जोर से ताली से आप स्वागत करो। हमारे बल के भी RAC हवे कन्फर वही निकल वो नहीं, आप लोग तो जाने नहीं जाए। हमार सजाक लगता है, हमला अच्छा लगता है कि हमारे कवि मन के बीच में ऐसा ऐसा हस्ती हवा। भाई ईश्वर साहू आरूप मोल फोन करी कि त्रिपाठी जी आप लोग बेमेतरा से कविता पढ़े बार साजा पहुंचना है, के पैसा ले बता। मैं के भाई आपसी का आदमी है, पैसा का बात करता, दे देवे जो देना हुई तेम दे देवे। नहीं भैया मैं कवि मल्ला कोई प्रकार के सम्मान में कमी नहीं करूं, जिद करे गली। तो मैं कह ठीक है भाई, ये शुक्ला जी जो नावा थे ओखा ले 5000 रुपया कम कर देवे। तो की थे भैया मैं तो केवल 5000 में लेके आऊँ, उखर अनुसार से आप आ जाओ, मैं आ गए, आगे आप जाना, आपके काम जाना। जैसे हमें नारायण मंच में बढ़िया स्वागत करीस, चंदन लगईस, फूल पहनईस, चाउर पहली चबाक ला दे। हमारे गांव में ठाकुर देव बोकरा काटना है तो इसने करे जाते, पहली चंदन लगाए जाते, फूल पहनाए जाते, चाउर चबाए जाते, ओखर बाद काटे जाते। बहुत बढ़िया बोकरा कटाए, बारी बारी करके सब जन कटा जाबो, अंत में खैरा बोकरा बारी जिन संचालन। लेकिन आखिरी कटाट तक के आप आनंद लेना है, बड़ा अच्छा लगते। और फोन से मोला बताइए आप लाना है, मैं आदमी का भरोसा कम, फोन के ज्यादा करता हूँ। फोन ऐसा भरोसा लायक है, ऐसा भरोसा लायक है, अगर कहीं कोनो जगह जाना है और पूछते कहाँ हास, बस से तो पहुंचने वाला हूँ कि भले भले नहीं निकले रहा। आपका भरोसा रहती फोन और इंटरनेट के ऊपर ही भरोसा करे जाते। एक लड़का इंटरनेट चलावत रहा, दादा उमर बैठे रहा, बोलते का करत था, मैं इंटरनेट चलावा था। इंटरनेट में का करत था, मोर दादा कौन है तुमने पता लगावा था। और मही तोर दादा हो रे, मैं इंटरनेट से पता लगावा था। मही तोर दादा हो रे, तय ज्यादा जिद कर था तो मान लेता हूँ, लेकिन तब एक बार कन्फर्म न कर लेता। आदमी का भरोसा कम, फोन और इंटरनेट के भरोसा ज्यादा। एक औरत अपन गोसैयल पीटत रहा, मैं उम्र गया कैसे काबर पीटा था बता, मैं पीट लेता हूँ तब बताऊँ। अरे काबर पीटा था, तो मैं अपन गोसैयल फोन करे, एक औरत की आवाज है, वो औरत बोलत रहा है, जिस व्यक्ति को आपने फोन किया वो अभी बिजी है। आपका भरोसा के लायक। शुरू में मोबाइल के चलन कम रहा,
जगह जगह एसटीडी पीसीओ रहे। एक टन एसटीडी पीसीओ के सामने में लिखाए रहा है यहाँ फोन से शादी किया जाता है। महू हड़बड़ा गए साले, बर ब्याह गलत फोन से करते। अरे बर ब्याह तो भाग भुगाग गलत कर लेते, लेकिन फोन से कौन से प्रकार के होते। मैं क्या बता तो कैसे करते बता, तो बोलते ये मेरा बेट, ये मेरे बता था। अगर कहीं मंगनी है तो एक दबावे, सगाई है तो 2 दबावे, और शादी है तो 3 दबावे। मैं कह दूसर ब्याह करने काला दबाए लगी तो कहते पहली पत्नी के गला दबावे। ऐसे तरह तरह के बात हो जाते। मैं माता भद्रकाली की नगरी बेमे तरह से आपके बीच में आए हूँ, तो सबसे पहले मैं हंसाए के नाम से एक मंत्र से आप सब ला बांधना चाहता हूँ, ताकि आप सब जहाँ को वहां तक दिखत हो सब हंसे पर मजबूर हो जाऊं कि जय हो माता भद्रकाली, जय हो माता भद्रकाली, तो दर पे जाए न खाली। पाछू डहर घलक अंग्री दिखा देता उमर बांध देता कि जय हो माता भद्रकाली, तो दर पे जाए न खाली, और जो कोई एक भी बजाए न ताली, ओला पीटे उखर खरवाली। आप जाना जिन में ताली बजाना है दिल खोल के ताली बजाओ, और जिन में हंसना है खिलखिला के हंसाओ। बराबर, जो हंसा वो फंसा फिर उसका घर बसा, जो हंसा वो फंसा फिर उसका घर बसा, जिसका घर बसा उसके बाद बता फिर कौन कौन हंसा। जो हंसता है सीधा स्वर्ग में जाता है, और जो हंसाता है वह स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि वो जहां जाता वहीं पर स्वर्ग बना देता है। भैया मूल परिचय करे, इस आधा अधूरा परिचय है, 4 लाइन में मैं अपन खानदान सहित परिचय देवत हूँ। एक बार ताली से आप स्वागत करो। ये कि मेरी पत्नी है वो भी मेरी खुद की है, 3 मेरे बच्चे हैं ऐसा मैं मानता हूँ। हास्य व्यंग कभी सभी लोग मुझे कहते हैं, हंसने हंसाने के लिए ही मैं जाता हूँ। पंडित का लड़का हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, और मरनी हरी का भी सब मंत्र मैं जानता हूँ। अब बस एक बात क्यों समझ नहीं आता है, कौन सा मंत्र कहाँ पढ़ना ही नहीं जानता हूँ, कौन सा मंत्र कहाँ पढ़ना ही नहीं जानता हूँ। एक बार इसमें कवि सम्मेलन चलत रहा है, भारी भीड़ भाड़, इको बंद कर दो, पूरा इको बंद कर दो। भारी भीड़ भाड़ रहा है, मैं वही में ले जावत रहा, पूछे का होते, तो कवि सम्मेलन होते, ओकर पाछू रहर पुलिस के व्यवस्था। तो मैं के पुलिस के व्यवस्था का है, तो सुनैया मन मत भाग जाए देखा से। ओकर पाछू महिला पुलिस, ये महिला पुलिस के का है, का पुलिस मन मत भाग जाए तैसे। ऐसे तरह तरह के थे, सामने में पुलिस थाना है, अगर चाहते तो इसे व्यवस्था कर सकते हैं। एक बार ऐसने आ रहा है मुख्य अतिथि कि थे जो अपन बाहर डरते थे एक लाइन में खड़े हो जाओ, नहीं डरे तो दूसरा लाइन में खड़े हो जाओ। बाहर डरने वाले का लंबा चौड़ा लाइन लगे रहा है, और बाई नहीं डरे तो अकेला आदमी खड़े रहा। मुख्य अतिथि की थी यार शाबाश यार, ते अपन बाई नहीं डरस यार, शाबाश यार। तो बोलते खाक मैं अपन बाई नहीं डरा, मोर बाई बता दे एक कदम कहीं आगे बढ़े तो टांग लटोड़ दे। ऐसे तरह तरह के बात हो जाते, बाद में व्यंग हो जाते। मैं ना एक चीज बता देना चाहता, मैं अपन बाई बहुत प्यार करता हूँ, आपका प्यार करता हूँ, आपका प्यार करता हूँ, तो खर जी से एक दूसरा लायक प्रयास करता आपका प्यार करता हूँ। एक बार का हुई से मोर बाई है ना जबरदस्ती रावण दिखाए पर लेगे, और रावण जब फभक के जले धनिस ना, तो कहते देख पर स्त्री लेते बुरी नजर से देखबे तो का परिणाम होती। तब ले मैं दहशत में आ गया हूँ, अपन बाई के सामने 2 कसम खाए, एक पर लड़की ला मैं बुरी नजर से नहीं देख सकूं, पराया लड़की ला मैं बुरी नजर से नहीं देख सकूं, और कोनो भी लड़की ला मैं पराया गलत नहीं समझ सकता।
बिहार के पहले में बहुत इतरावत रहे, कुंवारपन में गलत बड़ा मजा पावत रहे। बिहार के पहले में बहुत इतरावत रहे, कुंवारपन में गलत बड़ा मजा पावत रहे। मोर घर वाले की थे, मोर घर वाले की थे तो बिहाव कर ले, मोर घर वाले की थे तो बिहाव कर ले। एक जन के ऊपर खर्चा है, ऐसने निपट जाही, लेकिन तोर घर सड़क का समझ जाही। जब ले उखर चक्कर में आकर के बिहाव करके बाइल आए, मूलधन के साथ ब्याज फोकट में पाए। जब ले उखर चक्कर में आकर के बिहाव करके बाइल आए, मूलधन के साथ ब्याज में फोकट में पाए। अब दाल रोटी के चक्कर में तंगे हो गए हैं। अच्छा खासा मोर मुड़ी चुंदीरी सब गंजे हो गया, अच्छा खासा चुंदीरी से गंजे हो गया। का है महिला के शक्ति ल मैं प्रणाम करत हूँ, अवल सहन करिया सहन शक्ति घलक मैं प्रणाम करत हूँ। सहन शक्ति मैं घर सिद्धि की था। अगर कोई पुरुष के द्वारा किसी महिला को घूरा तो उसका सपना हो जाता है अधूरा। वो चाहे तो किसी भी के द्वारा पिटवा सकती है, और अपने में आ गई तो आपको जेल भी भिजवा सकती है। एक सिद्धि तो मैं कोनो नहीं घूरा हूं, यहाँ तक कि अपन बाइल घलक नहीं घूरा, बल्कि वही मोल घूरते। सब जन बताते महिला अबला है, अबला है। अब कोई महिला अबला नहीं रह गई, हर महिला सबला हो गए। उदाहरण के तौर पर आपला बतावत हूं, जब मैं कस के मेहनत करो, एक सप्ताह में पगार लेके आओ, मोर बाइक हाथ में थमाओ तो मोर बाइक कहे अबला अबला। फिर मेहनत करे जाओ, एक सप्ताह के बाद फिर मोर बाइक हाथ में थमाओ तो फिर कहे अबला अबला। अब तो कस के मेहनत करे जाता हूँ। एक तारीख के जैसे मैं दुआरी में लाता हूँ, दुआरी में खड़े रहते मोर बाइक थे सबला सबला। वही दिन में मैं जान रहे हूँ कि महिला अबला नहीं होए, महिला सबला होते। मैं छत्तीसगढ़िया आदमी हूँ, मैं छत्तीसगढ़ी का आदमी हूँ। हिंदी में सबको छत्तीसगढ़ी में तोड़ लेता हूँ, और मुझे भी पढ़ा लिखा समझे कर कभी कभार हिंदी भी बोल लेता हूँ। शादी के पहले मैं अनमोल हुआ करता था, अब बेमोल हो गया हूँ जब से खजाना उसके हाथ दे गया हूँ। शादी के पहले मैं अनमोल हुआ करता था, अब बेमोल हो गया हूँ जब से खजाना उसके हाथ दे गया हूँ। दिन और रात मेहनत करके मैं कमाता हूँ, अपनी अधिकार समझ करके ले लेती है। दिन और रात मेहनत करके मैं कमाता हूँ, अपनी अधिकार समझ करके ले लेती है, और भिखारियों की तरह मुझे गिन गिन करके देती है। ऐसा नहीं भाई साहब, शाम के समय के 1 रुपए का पूरा हिसाब लेती है। ऐसा नहीं भाई साहब, शाम के समय के 1 रुपए का पूरा हिसाब लेती है। एक दोस्त मुझको कहता है, त्रिपाठी जी बताओ शादी के पहले और शादी के बाद में क्या अंतर आया है। एक दोस्त मुझको कहता है, त्रिपाठी जी बताओ शादी के पहले और शादी के बाद में क्या अंतर आया है। मैं बोला शादी के पहले मैं इंसान हुआ करता था, अब बैल हो गया हूँ। शादी के पहले मैं इंसान हुआ करता था, अब बैल हो गया हूँ। पहले मैं जीने के लिए मरता था, अब मरने के लिए जी रहा हूँ। पहले मैं जीने के लिए मरता था, अब मरने के लिए जी रहा हूँ। अमृत समझ करके जिसको घर में लाया था, वो मीठा जहर पी रहा हूँ। पहले मैं जीने के लिए मरता था, अब मरने के लिए जी रहा हूँ। रोज सुबह उठ करके बच्चे को नहलाता हूँ, तैयार कर स्कूल पहुँचाता हूँ। रोज सुबह उठ करके बच्चे को नहलाता हूँ, तैयार कर स्कूल पहुँचाता हूँ। फिर सुबह 10 बजे पत्नी को जगाता हूँ, गरम गरम चाय बना के पिलाता हूँ। पत्नी जोर से चिल्लाती है, ऐसा लगता है जैसे कोई गधी अपनी जुबान हिलाती है। पत्नी जोर से चिल्लाती है, ऐसा लगता है जैसे कोई गधी अपनी जुबान हिलाती है। कहती है थैंक यू। ऐसी ही रोज सुबह 10 बजे जगाया करो, गरम गरम चाय बना के पिलाया करो, तभी तो मैं तुम्हारे 7 जन्म के लिए हो पाऊंगी। नहीं तो अगले जन्म में सोचने पर मजबूर हो जाऊंगी। तभी तो तुम्हारे 7 जन्म के लिए हो पाऊंगी, नहीं तो अगले जन्म में सोचने पर मजबूर हो जाऊंगी। उनकी बातों को सुनकर मेरा दिमाग गोल हो गया।
शादी के पहले मैं अनमोल हुआ करता था, अब बेमोल हो गया। शादी के पहले अनमोल हुआ करता था, बेमोल हो गया। छोटे छोटे बात आपके बीच में रखूं, अगर बात सीधा सीधा मंच में स्थान ग्रहण कर लूं। आजकल का है बाबा जी के जमाना है, हर आदमी बाबा जी के पास जाते, एक स्थिति जाते नरियर अगरबत्ती में काम चल जाते तो काबर खर्चा करी। एक आदमी बाबा जी के पास जाते सलाह ले, बाबा जी क्या है बेटा, ये शादी क्या है बाबा जी? बोलते बेटा शादी दो आत्माओं का मिलन है, एक रात जब दो आत्माएं आपस में मिल जाते हैं ना, तब सारी उम्र परमात्मा से मिलने के लिए तरसता रहता है। फिर एक जाते एक आदमी है, बाबा जी शादीशुदा लड़की और शादीशुदा लड़का में क्या अंतर है? तो बोलते हैं अगर कहीं मंगलसूत्र लटका है तो लड़की शादीशुदा है, और मुंह लटका है तो लड़का शादीशुदा है। फिर एक जाते बाबा जी मोर पत्नी बस में नहीं आवाते, बाबा जी बस में नहीं आवाते तो कार में ला। ऐसे बात नहीं बाबा जी, कंट्रोल में नहीं आवाते, काबू में नहीं आवाते, तो मोर कौन सा मार कंट्रोल में आवाते, मोर कंट्रोल में आती तो बाबा जी थोड़ी रहते। ऐसे तरह तरह के बात होते। तो मैं 4 लाइन आपके बीच में जुड़ा था कि एक रात सपने में यमराज आए मेरे, बोले पूरे हो गए हैं दिन तुझे ले जाऊंगा, मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रह गया, बोला मैं कवि हूं मैं वहां भी मैं कविता सुनाऊंगा। कवि जाने यमराज घबरा गए, सोचे स्वर्ग में भी चैन से नहीं रह पाऊंगा, बोले काम आज ज्यादा मेरा बढ़ गया, इसलिए किसी और दिन आके मैं तुझे ले जाऊंगा, किसी और दिन आके मैं तुझे ले जाऊं। कभी मान लो देख के भगवान झलक यमराज झलक घबरा जाते, लेकिन तो आप तो इंसान हो, आप सब हम सुने बनाए, आप सब ला मैं कोटि कोटि प्रणाम करत हूँ। 4 लाइन और बतावत हूँ। सब जन बताते औरत घर को स्वर्ग बनाती है, मोर विचार अलग है। औरत घर बसाती है, स्वर्ग बनाने का काम हम पुरुष का है। तो पुरुष कैसे स्वर्ग बनाते हैं? 4 लाइन पेश कर रहा हूं कि घर को ही स्वर्ग हमें बनाने के लिए हर आदमी को शादीशुदा होना चाहिए। अब वंश आगे बढ़ता है बढ़ता ही रहे सोच, वंश आगे बढ़ता है बढ़ता ही रहे सोच, घर में 2-4 भी बच्चे होना चाहिए। नोक झोंक क्या है, वो तो घर होता है, और पत्नी रूठी उसे हमें मनाना चाहिए। और घर में ही शांति यदि तुम चाह रहे तो पत्नी के हाँ में हमें हाँ मिलाना चाहिए, पत्नी के हाँ में हमें हाँ मिलाना चाहिए। मैं तो बैठे बैठे बहुत देर तक समझ नहीं पाए कि काका डहार है। एक लाइन